हाय फ्रेंड्स। पूछा है एक दोस्त ने कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है क्या? अप्रोच पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है क्या? नहीं, इतना ही काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी को हर रंग में देखना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्या हमारे पास 100% सर्टेनिटी है कि हम ये काम पूरी तरीके से कर पाएंगे? जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे फेवर में होंगी, हमें सक्सेस मिलेगी पूरी तरीके से। तो इसकी स्ट्रैटेजी पहले से करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड करना सिचुएशन को, और अंडरस्टैंड करने के साथ साथ दोनों वाली सिचुएशन को कंसेप्चुअल लेवल पे जीना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। दो ऑप्शन है वहाँ पे, या तो मैं जीत के आऊँगा या तो मैं हार के आऊँगा। और अगर मेरी उम्मीद यही है कि मैं जीत के ही लौटना चाहिए वापस, तो मैं ज़िंदगी में स्टक हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी ये उम्मीद है कि मैं जीत के ही लौटना चाहिए, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं पॉजिटिव सोचूंगा। पर मैं पॉजिटिव सोचूंगा, इसका कहाँ लेना देना कि जो मेरे को मिल रहा है, जिसका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट किसी के हाथ में नहीं होता। दो टीमें आपस में खेल रही हैं, दोनों लड़ रही हैं कि मैं जीतूं। एक कहती है मैं जीतूं, दूसरी कहती है मैं जीतूं। और जो टीम रेडी नहीं होती है हार के लिए, वो स्टक हो जाती है। वो फिर जो प्लेयर्स होंगे वो किस मुसीबत का सामना करेंगे? एग्ज़ाम हॉल में हम जब जाते हैं, बैठते हैं, एग्ज़ाम दे के आते हैं, हमारी उम्मीद यही होती है कि हम पास होंगे। और कितने सारे लड़के ऐसे होते हैं जो पास नहीं होते, फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चला जाते हैं, शॉक हो जाता है उन्हें कि ऐसा कैसे, ऐसा मेरे साथ क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कंसेप्चुअल लेवल पे पहले ज़िंदगी नहीं जी होती है, और वो बोलते हैं कि हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है, बुरा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, जो इंसान कहता है अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होगा, कहने से क्या अच्छा हो जाएगा? सोचने से क्या अच्छा हो जाएगा? कल नहीं तो परसों, तीसरे अटेम्प्ट में हम कर लेंगे। और मान लीजिएगा उनमें कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। तो जिनसे नहीं हो पाया होगा, तो उनकी लाइफ, उनका क्या? अगर वो रेडी हुए होंगे दोनों वाले एस्पेक्ट्स, दोनों वाली स्टेट के, मैं बुरा होगा या अच्छा होगा। बुरा मत इन द सेंस के चीज़ें मेरे फेवर में नहीं हुई, रिज़ल्ट मेरे फेवर में नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, फेल हो गया, तब क्या होगा? या पास हो गया तो तब क्या होगा? तो जब दोनों वाली ज़िंदगी हम जीते ना, जहाँ फेलियर भी है और जहाँ सक्सेस भी है, जब दोनों ज़िंदगी जीते हैं तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है दर्द की, या सैडनेस की, या वो डिप्रेशन की, या फिर वो ट्रॉमा जो होता है, वो ज़्यादा फिर पकड़ नहीं सकता आपको। वो ज़्यादा फिर अपनी पकड़ नहीं बना सकता, क्योंकि हमने पहले वो ज़िंदगी जो है कंसेप्चुअल लेवल पे, इमेजिनेशन में वो जी है, और हमने दोनों सिचुएशन के लिए अपने आप को रेडी किया है, ब्रेन को ट्रेन करके रखा है हमने। ये वाली हुई तो हम क्या करेंगे, ये वाली हुई तो हम क्या करेंगे। जब हमारा ऐसा अप्रोच होता है तो बहुत हद तक जो सफरिंग है वो कम हो जाती है, दर्द जो होता है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। फिर सिचुएशन या रिज़ल्ट कुछ भी हो तो हम उस सिचुएशन से अच्छी तरह से बआसानी से बाहर निकल आते हैं, और ज़्यादा चीज़ें हमें तंग भी नहीं करती। फिर नौबत नहीं पहुंचती कि हम पूरी तरीके से नेगेटिविटी का ही शिकार हो जाएं। बड़े इतने यूट्यूब पे वीडियो बने हैं, पॉजिटिव सोचो, आप पॉजिटिव सोचोगे आपके इर्द गिर्द ऐसी वाइब बनेगी, दूसरे लोग भी पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे। ये सही है, पर यही सही नहीं है। जब आप कुछ अचीव करने जा रहे हो, जब कोई टूर्नामेंट में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, या ज़िंदगी की जो लाइफ है, जो हमें लाइफ मिली है, इसमें हम 2 और 2 4 की तरह सर्टेनिटी की तरह नहीं कह सकते कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरी डेथ भी हो सकती है, मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं बच के भी आ सकता हूँ, मैं 100 साल भी जी सकता हूँ। हु नोज़, कौन जानता है क्या होने वाला है। जब हमें पता ही नहीं है कि कल कैसा आएगा हमारे सामने, तो फिर ये वाली उम्मीद लेके ही चलना कि नहीं, जो कल आएगा वो मेरे मुताबिक होना चाहिए, जैसा मैंने सोचा है वैसा होना चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, वैसा मैं वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे ही अप्रोच हमें तकलीफ़ में लेके जाता है। ये हमारी जो मांग, ये हमारा जो हमारी ग्रीड है, ये हमारा जो डिज़ायर है, तो ये
एक एंगल में हम देखते हैं, दूसरे एंगल में भी इसको जी लें। जब हम दूसरी तरह और पहली तरह दोनों में जीते हैं तो आप खुद भी देखो, खुद भी एक्सपीरियंस करो, उसकी इंटेंसिटी फिर उतनी नहीं होगी कि वो आपको तकलीफ़ में ले जाए। और अगर ले भी गए तो वो एक एक्सेप्शन हो सकता है या फिर कुछ और कारण हो सकता है। तो मैं एक मिसाल देने से समझाऊंगा आपको। ये एक रियल वाक़या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने बहुत सारे पैसे क्रिप्टो में लगाए। जब उसने पैसे लगाए तो वो मेरे साथ बात कर रहा था, मैं क्या करूँ। तो मैंने उसे एक बात कही, मानता हूँ आपने जो काम किया है, आपने जो स्टडी की है अच्छी है, हो सकता है आपको पैसा आए, प्रोबेबिलिटी से तो यही लगता है जो आप बता रहे हो। पर एक और पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, उसको आप जी लो, वो उसको आप देख लो, उसको आप ऑब्जर्व कर लो। उसने कहा कौन सी पॉसिबिलिटी? मैंने कहा फेलियर वाली पॉसिबिलिटी। अगर आपका पैसा डूब गया आप क्या रिएक्ट करोगे, तब आपकी सिचुएशन कैसी होगी? वो मुझे बोलने लगा, ना ना आप मुझे डराओ मत, आप मुझे पहले से ही क्यों डरा रहे हो, वो तो शायद नहीं होगा। मैंने कहा ये नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ वो शायद नहीं होगा, वो हो भी सकता है, ये भी हो सकता है। हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे आपने नाप लिया है कि 100% ही ऐसा होने वाला है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तकलीफ़ होती है इससे। तो वक्त बीतता गया, समय बीतता गया, तो जब पता चला, जब उसका पैसा पूरा का पूरा डूब गया, तब मैंने उससे बात की तो वो बहुत ही निराश था, बहुत ही सैड था, बहुत ही डिप्रेसिव हो गया था, वो डिप्रेशन में चला गया था। वो कह रहा था ये क्या हुआ। तो वो बात मुझे याद आई, अगर इसने वो ज़िंदगी पहले जी ली होती, पैसा लगा के पूरी स्ट्रैटेजी के साथ अंडरस्टैंड करके सिचुएशन को, तो शायद जितना ये डाउन है शायद इतना डाउन ना होता। पर वो तो निकल आएगा इस फेज़ से बाहर। पर कितनी जनता, कितने लोग हैं इस दुनिया में, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो इस वाले भंवर से बाहर नहीं निकल सकते। आपको एक और मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। जब कोई बंदा किसी वाटरफॉल, जहाँ वाटरफॉल होता है, अगर कोई बंदा वहाँ जाए और स्टक हो जाए, उस वाटरफॉल के नीचे स्टक हो जाए, फंस जाए, तो अगर वो जितना हाथ पैर मारेगा वो नीचे नीचे जाता रहेगा। जो ही उसकी डेथ होती है वो एकदम उस वाटरफॉल का जो पानी नीचे गिरता है वो एकदम बाहर फेंक देता है उसे। उसने लड़ना बंद कर देता है वहाँ। मरी हुई बॉडी तो कुछ कर ही नहीं सकती, ज़िंदा इंसान हाथ पैर मार सकता है। तो ये वाली फिर स्टेट बन जाती है ब्रेन की, जब ट्रॉमा हो जाता है। फिर वो इंसान निकलने की कोशिश करता है, वो जितना निकलने की कोशिश करता है, जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता है, जितना अपने आप को तोड़ता है, जितना ब्रेन को ट्रेन करता है, तो वो अटकता जाता है। तो ऐसा नहीं है कि लोग निकलते नहीं हैं, निकलते भी हैं लोग, पर ऐसा भी है लोग फिर पूरी ज़िंदगी के लिए स्टक भी हो जाते हैं। फिर उनको कोई बाकी चीज़ें नहीं दिखती, बाकी माहौल नहीं दिखता, बाकी जो ब्रेन जो होता है वो अलग ही तरीके से फिर वर्क करना स्टार्ट करता है। तो अगर मान लो आपको कोई जंगल से जाना है, उस जंगल में तरह तरह के जानवर हैं, तो हम क्या करेंगे? हम जब उस जंगल से जाएंगे हम पॉजिटिव सोचेंगे, खुदा ऐसा करेगा, भगवान वैसा करेगा, तो हमारे सोचने से चीज़ें बदलेंगी नहीं। जो रियलिटी होगी उसका सामना करना पड़ेगा। और अगर उस रियलिटी को पहले ही हमने सामना किया होगा कंसेप्चुअल बेस पे, शायद उसकी इंटेंसिटी जो होगी उस दर्द की, उस पेन की, वो उतनी नहीं होगी और उसमें उतना पकड़ नहीं होगा जितना होना चाहिए। अदरवाइज़ सडनली अगर कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने बनाया, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ में दूसरा एस्पेक्ट भी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। दोनों तरह की ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। या हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी सर्टेनिटी नहीं है कि हमारे पास आज हेड आया, कल हेड आया और परसों भी हेड ही हमें मिलेगा। हेड एंड टेल में दोनों सिचुएशन होती हैं, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो लाइफ में भी पॉसिबिलिटी, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आती है, बहुत सारी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम नहीं कह सकते सर्टेनिटी के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। हाँ, हमें काम करना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, वर्कआउट करना है, देखना है प्रोबेबिलिटी के तहत क्या होने वाला है, पर सिचुएशन दोनों के लिए तैयार रहना है। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना पाऊँ। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।